नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जो बिल्कुल एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका प्रॉफिट 100% बनेगा। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आप देखोगे आपका लॉस कहीं पे होगा ही नहीं। तो दोस्तों जी, आपको मैं एक सिचुएशन नहीं, कम से कम आपको मैं इस स्टॉक की 5-7 ऊपर की और 5-7 नीचे की कंडीशन बताऊंगा, जिसमें पूरी कैलकुलेशन करके हम देखेंगे अगर इस रेंज में अगर वो स्टॉक आ जाता है तो फिर भी हमें प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा। तो नॉर्मली दोस्तों, कैलकुलेशन जो होती है वही ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करती है। स्टॉक मार्केट में अगर आपने कैलकुलेशन सही से कर ली, माइंडसेट हो गया, आपको समझ लग गई, तो फिर आपका प्रॉफिट बनेगा। अदरवाइज़ आप बार बार अपनी पोजीशन को कभी मतलब कि पोजीशन को बनाओगे, कभी उसको कट कर दोगे। तो जब आप पूरी कैलकुलेशन के साथ उसको समझ के अपनी पोजीशन को बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस स्ट्रैटेजी में जहाँ तक मुझे इतना प्रॉफिट होगा, अगर इस यहाँ तक शेयर आ जाएगा तो इतना प्रॉफिट होगा। तो आप उसमें टिके रहेंगे तो लास्ट में आपका प्रॉफिट ही बनेगा। बार बार कभी आप उसको पोजीशन को बनाओगे, कभी कट करोगे तो आपके ब्रोकरेज के चार्जेस भी बहुत पड़ जाएंगे। जैसे आप थंबनेल में देख लें कि एकदम सीधी स्टिक ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो आपके पूरे महीने का खर्चा निकालेगी। एक महीने का आपका खर्चा निकालेगी। कम से कम आपका 25% का प्रॉफिट होगा मंथली आपके मार्जिन के ऊपर। जितना आपका मार्जिन लगेगा उसका 25% आपको प्रॉफिट मिलेगा मंथली। तो दोस्तों, ये ऑप्शन ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी की वीडियो होती है उसको आपको बड़े ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। नॉर्मली जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे कि ये क्या स्ट्रैटेजी है, तो कुछ लोग इसी को देख के कहेंगे ये तो बहुत इजी है, लेकिन जब आप उसका कहाँ पे वो कैसे वर्क करता है, उसका एक्शन क्या होगा, उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, कहाँ तक वो जाएगी, तो आपका प्रॉफिट लॉस बनेगा। अगर आप ये सारा समझ जाएंगे तो फिर आप उसमें प्रॉफिट बना पाएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहना, आपका इसमें हर सिचुएशन में आपका प्रॉफिट ही होगा। मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जो स्ट्रैटेजी लगाएंगे, हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर अगर आप देखो तो जी काफ़ी देर से कंसोलिडेटेड रेंज में ही थोड़ा सा 50-60 रुपये ऊपर और नीचे में ट्रेड कर रहा है। जब भी हमने स्ट्रैटेजी लगानी है, सबसे हमेशा बात याद रखनी है कि अच्छी कंपनी के स्टॉक में ही स्ट्रैटेजी लगानी है। कोई अच्छा कंपनी का स्टॉक हो तो उसमें स्ट्रैटेजी लगानी है। जी, जो आज हम स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम इसका जो स्पॉट प्राइस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्पॉट प्राइस है 2327। तो हम इसकी एट द मनी जो कॉल और पुट दोनों को सेल करेंगे। हम इसकी 2320, इसमें 20-20 का डिफरेंस रहता है, जैसे 2320 चाहे 2300 चाहे 2340 रुपये। तो हम क्या करेंगे, एट द मनी इसकी 2320 की कॉल को सेल करेंगे और साथ ही इसकी पुट को भी सेल करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों का प्रीमियम लगभग सेम है, एक का 65 है और एक का 66 है। तो ये दोनों प्रीमियम हमें मिलेंगे। अगर हम दोनों प्रीमियम को प्लस करके देखें तो एक में 66 है और एक में 66, दोनों का अगर हम देखें तो ये लगभग 132 का प्रीमियम हमें मिलेगा। तो 132, चलो हम सिंगल बात कर रहे हैं, तो इसके जो शेयर का लॉट है वो 300 शेयर का लॉट है। तो ये सारा का सारा प्रीमियम हमें मिलेगा कितना, ये दोनों का अगर हम मिलाएं तो ये बनता है 39,600। लेकिन हमने दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट को सेल कर रहे हैं, तो ये एक सिचुएशन में तो ऐसा तो नहीं होगा, अगर उसी प्राइस के ऊपर ही अगर ये क्लोज कर जाता है, मंथली एक्सपायरी जब इसकी होगी जून मंथ की, तो फिर हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। अगर 2300, जैसे हमने 2320 की कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया, तो इसी प्राइस के ऊपर अगर ये इसका शेयर अगर क्लोज कर देता है, जैसे अभी ये 2327 है, मान लीजिए 2320 पे क्लोज कर देता है, तो हमें ना इसमें प्रॉफिट होगा ना हमें इसमें लॉस होगा। कॉल और पुट दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगी, नो लॉस नो प्रॉफिट में हमारा नॉर्मली ब्रोकरेज के जो चार्जेस वही लगेंगे। तो आगे हमारा इसमें मार्जिन कितना लगेगा ये भी हम देखेंगे।
और हम देखेंगे अगर शेयर ऊपर की साइड कहाँ तक चला जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे कहाँ तक जाएगा फिर भी हमें प्रॉफिट होगा। तो मैंने जितनी कम से कम 7-8 सिचुएशन की मैंने कंडीशन की इसको स्लाइड बनाई है पूरी कैलकुलेशन के साथ, वहाँ तक हमें कोई लॉस ही नहीं होता। तो इसको अगर हम समझ कर लगाएंगे तो फिर हम इसमें फिर हम कंटिन्यू बने रहेंगे, तो इसमें फिर हम टिके रहेंगे, तो लास्ट में हमारा प्रॉफिट होने के चांस रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मार्जिन हमें कितना लग रहा है। हम अगर इसकी पुट को अगर हम इसकी कॉल को सेल करते हैं तो हमारा मार्जिन लगता है 1,29,000। अगर इसकी पुट को सेल करते हैं तो लगता है मार्जिन 1,23,000। तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम दोनों का देखें तो लगभग हमारा 2.5 लाख का मार्जिन लग रहा है। तो लेकिन हम जब इसको दोनों को सेल करेंगे तो हमारा मार्जिन कितना लगेगा, 1,20,000। तो 1,20,000 का सिर्फ हमारा मार्जिन लगेगा। तो इस दोनों कंडीशन को हम सेल कर कॉलर पुट दोनों को एट द मनी का सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम इसको सेल कर देंगे। तो दोनों में से दोस्तों एक जो आइटम हो जाएगी, एक मतलब कि एक में प्रॉफिट हो जाएगा, एक में लॉस होएगा। दोनों सेम प्राइस पे तो रहेंगी नहीं। तो आपका अगर दोनों 2320 पे अगर आएंगी तो आपका नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपका प्रॉफिट ही होगा। तो वो पूरा कहाँ तक हमें प्रॉफिट होगा ये हम पूरा समझेंगे। तो चलिए आगे हम स्लाइड पे अलग अलग सिचुएशन में समझते हैं, इसका ब्रेक इवन पॉइंट समझते हैं। अगर इस कैलकुलेशन को हमने समझ लिया तो तभी हम इसको कंटिन्यू राइड कर सकते हैं। करें दोस्तों, जैसे हमने अभी बात की हिंदुस्तान यूनिलीवर का, अभी इसका स्पॉट प्राइस है 2327 रुपये। तो हम इसकी जून मंथ की 2320 की कॉल को सेल कर रहे हैं कितने में, 66 में। तो 66 300 का लॉट है, तो हमारे कितना हमें मिलेगा प्रीमियम, 19,800। तो जून की ही हम पुट को भी सेल करेंगे तो इसका भी 66 है, तो हमें कितना मिलेगा, इसका भी 19,800 मिलेगा। तो ये दोनों प्रीमियम हमें मिलेंगे। दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमें प्रीमियम कितना आ जाएगा हमारे अकाउंट में, 39,600 रुपया ये प्रीमियम हमें मिलेगा। मतलब कि 66 रुपये का हमें प्रीमियम मिला है। अब ये ऊपर जाएगा, एक साइड ऊपर जाएगा, एक में प्रॉफिट होगा, एक लॉस, ऐसे चलता रहेगा। और दोनों को जो टाइम डीके की वैल्यू का बेनिफिट है वो हमें दोनों पोजीशन में हमें मिलेगा। तो इसको हम कैलकुलेट करके समझे थे किस कंडीशन में हमें इसमें प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले हमने ब्रेक इवन पॉइंट समझ लिया। ऊपर की साइड में अगर ये 2386 तक जाएगा, क्योंकि हमने इसको सेल किया 2320 की कॉल को सेल किया, तो इसमें 66 रुपीज़ हमें मिल गए। तो इसमें प्लस करेंगे तो ये 86 हो जाएगा। 2386 तक अगर ये ऊपर तक जाता है तो इसमें हमें कोई लॉस नहीं होगा, किसमें, कॉल में। लेकिन कॉल में लॉस नहीं होगा तो दूसरा इधर पुट में हमें प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 19,800 का। इस तरह से एक साइड, तो अगर एक साइड की हम बात करें तो दूसरी साइड में हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक साइड में हमें कोई लॉस प्रॉफिट नहीं होगा, तो एक साइड में हमें प्रॉफिट होगा। उसी तरह से अगर ये नीचे की साइड अगर ये 2254 तक आ जाता है तो हमें फिर कॉल में प्रॉफिट हो जाएगा, तो पुट में हमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो फिर भी हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 19,800 रुपया कॉल वाला प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको अगर हम समझ कर चलेंगे तो फिर हमारे प्रॉफिट बने के चांस बने रहेंगे, क्योंकि हम इसमें टिके रहेंगे। नॉर्मली हमें जैसे एक में प्रॉफिट एक में लॉस दिखेगा तो बहुत से लोग उसको एग्जिट कर देते हैं, तो थोड़े से प्रॉफिट में ही बाहर आ जाते हैं। तो आगे हम इसका समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये शेयर हमने इसकी मतलब कि सोच इस तरह से कैलकुलेशन करने के, अगर ये यहाँ तक शेयर आ जाएगा किस हालत में हमें कहाँ तक कितना प्रॉफिट होगा। तो हमने एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए ये 2320 है तो लास्ट तक ये मान लीजिए 2350 भी आ जाता है। अगर ये 2350 तक आएगा तो फिर क्या होगा, तो 2350 तक आएगा तो जो हमने 2320 की कॉल को सेल किया था, तो जब हम सेल करते हैं तो शेयर ऊपर जाता है तो हमें लॉस होता है, नीचे आता है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो लेकिन हमने 2320 की कॉल को 66 में सेल किया था, तो 2350 और माइनस 2320 तो कितने बच गए, 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ हमें लॉस होगा तो हमारे जाएंगे तो हमें मिले कितने थे, 66। तो 30 इसमें से निकल जाएंगे तो हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 36। और 36 और मल्टीप्लाई 300 तो ये 10,800 का प्रॉफिट हमें हो जाएगा किसमें, कॉल में। तो अब पुट को कैलकुलेट करते हैं। तो पुट में हमने क्या किया था, 2320 की पुट को हमने सेल किया, लेकिन जो हमने पुट को सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट होती है। तो ये ऊपर चली गई मार्केट, कहाँ से, 2320 से। हमने 2320 की पुट को सेल किया तो ये 19,800 का पूरा प्रॉफिट हमें मिल गया। ये दोनों प्रॉफिट हमने प्लस किए तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, 30,600। 30,600 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो जो हमारा मार्जिन लगा वो हमारा मार्जिन कितना लगा था, हमारा मार्जिन जब हमने दोनों
कंडीशन को एक साथ सेल किया तो हमारा मार्जिन लगा 1,20,000। तो 1,20,000 लगाकर अगर मंथली आपको 30,000 का प्रॉफिट मिलता है तो लगभग ये 25% हमारे मार्जिन का बन जाता है। तो ये होगी एक कंडीशन। हो सकता है शेयर यहाँ से और ऊपर चला जाए, तो मान लीजिए 2300 से बढ़ 2370 तक चला जाता है। अगर ये 2370 तक जाता तो फिर क्या होगा, 2370 जाता तो कॉल में हमें 2386 तक हम सेफ रहेंगे। तो 2370 और 2320 50 चले गए, इसमें से 66 से, तो हमें 16 रुपये बच गए। तो 348 रुपये का प्रॉफिट हमें फिर कॉल में हो गया, और पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया हमें पुट में, क्योंकि पुट हमारी ऊपर चला गया, शेयर 2320 से ऊपर चला गया। तो 19,800 प्लस 4800, 24,600 का हमारे दूसरी कंडीशन में भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर शेयर यहाँ से ऊपर 2370 तक भी चला गया तो आगे समझते हैं। यहाँ से मान लीजिए कि अगर हम इसको पूरा समझेंगे, ऊपर की साइड में भी समझेंगे और नीचे की साइड में भी समझेंगे। अगर इसको हमने पूरा कैलकुलेशन को समझ लिया तो तभी हम इसमें टिके रहेंगे। तो आगे हम देखते हैं, मान लीजिए कि ये 2390 चला जाता है। तो जब ये 2390 जाएगा तो हमें कितने, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर हमने कहाँ कैलकुलेट किया, 2386 पे। तो ये 90 चला गया तो हमें कितना 68, हमने 66 रुपीज़ हमें मिले थे, हमने देने कितने हैं 70। तो 4 हमें लॉस होगा, 4 × 300 हमारा 1200 का लॉस होगा, किसमें, कॉल में। तो पुट में हमें कितना प्रॉफिट होगा, पूरा का पूरा 19,800। उसमें से 1200 निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना नेट होगा, 18,600 का हमें फिर भी प्रॉफिट हो जाएगा। किसमें, अगर ये 2390 तक चला जाता है शेयर क्लोजिंग, जून मंथ की क्लोजिंग, जब वीकली मंथली जब क्लोजिंग होगी। तो ये होगी तीसरी कंडीशन। अब हम चौथी कंडीशन पे देखते हैं कि मान लीजिए शेयर अब नीचे आ जाता है, ये मतलब हमने ये 2390 तक हमने ऊपर की साइड में लिया। मान लीजिए ये शेयर जहाँ से 2320 पे है, जब हम इसको कॉलर पुट को सेल किया, अगर ये 2300 पे आ जाएगा तो फिर भी हमें कितना प्रॉफिट होगा। अगर ये 2300 पे आएगा तो जो कॉल थी उसमें हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये 2300 से 2320 से नीचे आ गया तो हमने 2320 की कॉल को सेल किया। तो जहाँ से शेयर अगर 2320 तक भी रहता तो हमें कॉल में प्रॉफिट हो जाना था, लेकिन ये उससे भी नीचे आ गया तो पूरा का पूरा 19,800 का हमें प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमें पुट में कितना होगा, पुट पे हमने जो 2320 रुपये वहाँ से नीचे आ गया तो हमने उसको पुट को सेल किया था 66 में, तो 20 वहाँ से निकल गए, हमें बच गए कितने 46। तो 46 × 300 तो हमें कितना प्रॉफिट होगा 13,800। ये दोनों प्रॉफिट अगर हम प्लस करें तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता 33,600 रुपया, अगर ये शेयर 2300 के प्राइस पे क्लोज कर देता है। तो सिर्फ अगर ये 2320 पे क्लोज हुआ तो हमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा जी। इतनी बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो इसको हमने देख लिया। मान लीजिए कि अगर शेयर मार्केट डाउन चली जाती है, ये शेयर नीचे चला जाता है, तो जहाँ से शेयर चला जाता है 2280, मान लीजिए 2280 पे क्लोज होता है तो फिर क्या हमारी कैलकुलेशन होगी, तो 2280 पे क्लोज होगा तो हमारे कितने जाएंगे, 40 रुपये हमारे चले जाएंगे 60। तो जी हमारे जो कॉल में तो पूरा का पूरा हमें प्रॉफिट हो जाएगा 19,800, क्योंकि शेयर नीचे आ गया तो इसमें प्रॉफिट हो गया। तो जो 2320 की पुट थी इसमें हमें कितने पैसे चले गए, हमारे 2320 पे हमने सेल किया था पुट को, लेकिन वहाँ से कितना आ गया 2280 आ गया, 40 रुपये वहाँ से नीचे आ गया। तो 66 रुपीज़ हमने लिए थे, उसमें से 40 चले गए तो हमें कितने बच गए 26 रुपये। 26 और × 300 हमें कितने बच गए 7800 रुपये। हमें फिर यहाँ पुट में भी प्रॉफिट हो गया, कॉल में पूरा का पूरा प्रीमियम हमें मिल गया, इधर हमारा 7800 हो गया। तो नेट हमें प्रॉफिट कितना हो गया 27,600। तो 27,600 हमारा प्रॉफिट किस में आ गया, अगर ये शेयर 2280 तक भी आ गया। तो अब आप देखिए शेयर कितना नीचे तक आ रहा है तो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर शेयर ऊपर जा रहा है तो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे भी अगर हम और सोचेंगे, अगर मान लीजिए शेयर यहाँ से और नीचे आ जाता तो फिर क्या होगा, मान लीजिए कि शेयर यहाँ से 2260 तक आ जाता, 20 रुपये और यहाँ से आ जाता है, तो फिर हमारी कैलकुलेशन क्या होगी। अगर ये 2280 तक आएगा तो ये जो कॉल है इसमें तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारा रहेगा कितना 19,800, क्योंकि कॉल मतलब उसका सारा प्रीमियम जीरो हो गया। तो पुट में हमें कितना, पुट में अब हमारा 66 रुपये हमारे मतलब 60 रुपये हमारे नीचे चला गया शेयर, क्योंकि हमने 2620 पे हमने इसकी कॉल को पुट को सेल किया था। तो ये 60 रुपये वहाँ से नीचे आ गया, 60 वहाँ से नीचे आ गया, 20 उधर से और 40 इधर से, तो 2260 पे आ गया। तो 60 रुपये हमारे चले गए, तो लेकिन हमें कितने मिले थे 66 मिले, 60 रुपये मिले थे, तो 60 चले गए तो हमें कितने बच गए 6 रुपये। तो 6 और मल्टीप्लाई 1800 हमें इधर प्रॉफिट हो गया। तो 1800 प्लस 19,800 नेट प्रॉफिट हमें कितना हो गया 21,600। तो दोस्तों ये मैंने बहुत ही मेहनत के साथ अच्छे तरीके से एक एक कैलकुलेशन को स्लाइड के ऊपर बनाकर वीडियो बनाई है कि आपको समझने में
कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगर इसी तरह से आप खुद भी कैलकुलेट करके देखोगे ऑप्शन को, तो फिर आप उसमें टिके रहोगे, तो फिर आपका प्रॉफिट बनेगा ही। तो मार्जिन तो आपका लगेगा 1.25 लाख रुपये, 1,20,000, लेकिन 1,20,000 लगाकर आपके जो विन करने की प्रॉफिटबिलिटी कितनी है प्रॉफिट करने की, वो आपकी बढ़ जाती है। तो ये सिचुएशन होगी अगर 2260 तक आ सकता है शेयर। तो आपने देखा अभी तक इसने 2200 को तोड़ा नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ से और भी नीचे आ जाता है, तो मान लीजिए अगर ये शेयर आ जाता है 2200 पे, तो ज़्यादा से क्या हो सकता है कि एक 2327 अब इसका स्पॉट प्राइस है। तो यहाँ से इसको 2200 आने के लिए टाइम लग सकता है। तो फिर भी हम सोच लेते हैं कि मान लीजिए कि ये 2200 भी आ जाता है, इतना बल्कि शेयर मार्केट में सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे आ गया 2200 तक आ गया, अगर 2200 तक भी आ जाएगा तो हमें फिर भी कॉल में पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा कितना, 19,800। हमारा पुट में अब लॉस होगा कितना, पुट में हमें क्यों, हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो था हमारा 2254, लेकिन ये शेयर 2200 पे आ गया, तो 54 रुपये हमें लॉस होगा। तो 300 का लॉट, तो 16,200 हमारा इसमें लॉस होगा, और कॉल में हमें प्रॉफिट होगा 19,800। तो नेट फिर भी हमें इसमें से माइनस करके आएगा 3600 रुपया। तो फिर भी हमें 3600 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये शेयर 2200 तक भी आ गया। तो दोस्तों अब तक आपने जितनी भी मैंने कंडीशन को पूरी कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको बताया, तो हर कंडीशन में हमें प्रॉफिट ही हो रहा है। लेकिन एक कंडीशन में अभी आपको बताऊंगा, अगर वहाँ तक शेयर चला गया तो फिर हमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। लॉस तो भी नहीं होगा, लॉस तब भी नहीं होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं फिर होगा, ना आपका प्रॉफिट होगा ना आपका लॉस होगा। तो वो सिचुएशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा मतलब के एग्जैक्ट जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, जो दो एक साथ दोनों स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देते हैं, तो उसमें हम जो सीधा हमने जो कैलकुलेट किया कि इसका ऊपर की साइड में 2386 हमारा ऊपर की साइड में ब्रेक इवन पॉइंट है, और नीचे की साइड में हमारा 2254 आया था। लेकिन उसमें एक चीज़ फिर हमारे फेवर में हो जाती है, एक अगेंस्ट हो जाती है। अगर हमारा पुट एक साइड में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर देती है मार्केट, मान लीजिए 2386 तक आता है, तो हमारा कॉल में तो हमें लॉस हो जाता है, लेकिन पुट में हमें पूरा प्रॉफिट हो जाता है, उसमें से हमारा नेट फिर प्रॉफिट ही निकलता है। उसी तरह हमारा वो नेट जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो क्या होगा, उसके अगर उस लेवल तक अगर स्टॉक आ जाएगा ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का जून की एक्सपायरी तक, तो फिर हमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो वो आगे हम देखते हैं। वो ये स्ट्राइक प्राइस अगर यहाँ तक शेयर आ जाता है, ऊपर की साइड में अगर ये 2452 तक आएगा, तो दोस्तों 2452 तक अगर मान लीजिए 2452 तक 52 तक ऊपर तक शेयर आएगा, तो क्या होगा, कॉल में तो हमें लॉस हो गया, तो पुट में हमें कितना प्रॉफिट, मैक्सिमम 66 ही होना था, क्योंकि पुट मैक्सिमम हम इसमें प्रॉफिट इतना ही होना था। तो इसमें भी हमने 60 लिए, तो इसको दोनों को हमने प्लस किया, तो नेट हमारा 66 और 66 हमें कितने मिले थे, लगभग हमारे बने थे 132 रुपये। तो 132 रुपये हमने वहाँ से अगर हम प्लस करेंगे, किसमें से, जो हमने स्ट्राइक प्राइस को सेल किया था, हमने किया था 2320 की हमने, तो इसमें हमारे प्लस हो जाएंगे 132। तो 132 अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो ये कितना निकल के आता है, 542 2452। तो 2452 रुपये जो इसका ऊपर की साइड में ब्रेक इवन पॉइंट है, 2452 अगर ये ऊपर आगे क्लोज हो जाता है तो हमें नो लॉस, कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसके ऊपर अगर ये 1 रुपया ऊपर जाएगा, यहाँ से 52 की जगह 2453 हो जाएगा, तो हमें 1 रुपये का लॉस और 300 का लॉट है, तो 300 रुपये का हमें लॉस होगा। जितने 52 से जितने रुपए ऊपर जाता अगर ये क्लोज होगा, तो पुट में तो हमें मैक्सिमम इतना होगा। उसी तरह से अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें, तो हमने जो 2320 की हमने पुट को सेल किया, तो हमें 132 रुपये हमारे दोनों साइड के मिल गए। तो इसमें से हम दोनों को अगर निकालें तो ये हमारी निकल के आता है 2188, जो हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट है। 2188 तक अगर ये नीचे आएगा तो फिर हमें कॉल में एक साइड में प्रॉफिट होना था कितना, मैक्सिमम 66, लेकिन इधर 66 से डबल लॉस हो रहा है, तो ये दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो नेट हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 2188 तक अगर ये शेयर नीचे की साइड में आ जाएगा, इसके बीच कहीं पे भी क्लोज होगा तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर होगा। अगर ये
2188 है, ये मान लीजिए 2200 पे क्लोज होगा। अभी मैंने आपको बता दिया उसमें हमारा 2600 का प्रॉफिट आ रहा है। अगर ये जैसे 2452, अगर ये 2450 पे होगा तो 2 रुपये प्रॉफिट होगा, तो हमें कितना 600 रुपये का प्रॉफिट होगा। 40 पे होगा तो उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये सब होता है इसकी ब्रेक इवन पॉइंट सही से समझने का। अगर सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमने एट द मनी कॉल को और पुट को सेल करेंगे तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर हम दूर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऊपर से हम सेल करते हैं तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट अलग बनता है, इसका ब्रेक इवन पॉइंट जो अलग बनता है। तो दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप इसी तरह से लगाओगे अपने फंड के साथ, आपके पास पैसा होना चाहिए कम से कम 1.25 लाख रुपये, आपका 1,20,000 का मार्जिन लगेगा। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे, ये स्ट्रैटेजी आप किसी भी स्टॉक में लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने इसको हिंदुस्तान यूनिलीवर में ही लगाना है। आपको लगता है कि ये शेयर जो भी आप जिसमें भी ये स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, फिर ये काफ़ी देर से जहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं आ रही, तो कोशिश करना कि आप उस स्टॉक में लगाना जिसमें मतलब कि जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर तक ही आपको लग रहा है। अगर इसी लेवल 120 जैसे 132 रुपये का प्रीमियम आपको मिल रहा है दोनों साइड का, तो 132 रुपये के अंदर उसकी मूवमेंट वन साइड ऊपर चाहे नीचे रहेगी तो आपका नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। उसके बीच अगर रहेगा मतलब कि 132 मतलब 130 तक रहेगा तो 2 रुपये का प्रॉफिट आपको हो जाएगा एक साइड में, चाहे वो ऊपर की साइड में चला जाए चाहे नीचे। लेकिन आपको मैंने दूसरी सारी कंडीशंस जहाँ पे बताई है, हर कंडीशन में आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस आपका कहीं पे भी नहीं हो रहा। तो इसके बाद भी आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। 452 से अगर ये मान लीजिए 8 रुपये ऊपर 60 चला जाएगा तो फिर आपका 2400 लॉस होगा। तो वो हम मौके के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी कोई शेयर इतना भागता नहीं है। तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से भी हम इसको मतलब के लगा सकते हैं। अगर हमारे पास अगर स्टॉक हो, हमारे पास अगर पूरे लॉट का 300 शेयर इसका हो, तो फिर हमें इसकी स्ट्रैटेजी में हमें और प्रॉफिट हो जाता है। अगर ये शेयर आगे ऊपर भाग जाता है तो हमारी जो एक साइड में हम इसकी डिलीवरी छोड़ देते हैं तो पुट का भी हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो जो हमारे पास शेयर थे वो भी हमारे शेयर चले जाएंगे तो हमें प्रॉफिट डबल प्रॉफिट हो जाएगा। चलो वो अलग बात है, वो किसी दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज अगर हम जहाँ इसकी बात करें तो इसमें हर कंडीशन में हमें बेनिफिट दिख रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करना।